हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस और दूसरे जो कॉमन मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन कौन सी किताबें काम आ सकती हैं। हालांकि ये पूरी लिस्ट नहीं है, मात्र कुछ परसेंटेज है। ये वही किताबें हैं जो मेरे पास हैं और जिनका डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने बनाया है, उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया हूँ। इससे अच्छे और भी किताबें हो सकती हैं। समय आने पे जब मैं वो बुक परचेस करूंगा या मेरे पास आएंगी तो मैं आप पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। किसी भी मोमेंट पे अगर आपको लगता है कि ये किताब मुझे थोड़ी और डिटेल में देखनी चाहिए कंटेंट का, तो इन सारे किताबों का इंडिविजुअल यानी कि एक एक का डिटेल रिव्यू वीडियो अवेलेबल है। उसके लिए आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, बुक रिव्यू का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे टॉपिक डाल के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर देखने के बाद लगा कि ये बुक आपको परचेस करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन का परचेस लिंक दिया हुआ है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये केवल सजेशन है और कुछ किताबों के लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा। सबसे पहली किताब है सीसी चटर्जी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये एनाटॉमी नहीं है, ये केवल फिजियोलॉजी है। इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिकती है एमबीबीएस के बच्चों के रेस्पेक्ट में। कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या वर्किंग मैकेनिज्म है, वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसे लिखा है नितिन अशोक जॉन ने और इसे सीबीएस पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने आपके लिए पब्लिश किया हुआ है। इसके बाद दूसरा है एमसीक्यूज इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रिटन बाय पुष्पेंद्र पटेल, वंदना जंगेल एंड कविता पराते। यानी कि ये मेरी लिखी हुई किताब है। इसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगा, केवल एमसीक्यूज मिलेंगे और पूरे के पूरे टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे। देखिए, जब कभी भी आप थ्योरी को समझते हो तो थ्योरी को समझने के बाद आपको खुद का टेस्ट लगाना चाहिए। और टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्वेश्चन अपने आप से पूछा जाए इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो भरपूर एमसीक्यूज मिलेगा अलग अलग लेवल में, वेरी इजी, मॉडरेट, टफ, वेरी टफ और हार्ड। अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न में मिक्सअप तरीके से 50-50 क्वेश्चन के एक वॉल्यूम में आपको मिल जाएगा। तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगली किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी। यहाँ पे आपके लिए इनका जो राइटर है वह है विक्रम सिंह और इसमें हमने अभी फिलहाल 2 वॉल्यूम रखे हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। बट मेरे पास वॉल्यूम 2 कहीं पे मिस हो गई है, उसका फोटो मैंने लगा पाया। तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तीनों अवेलेबल है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो अपर लिम्ब एंड थोरैक्स है, वॉल्यूम 3 में हेड, नेक और ब्रेन है। ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट किताब है एटलस ऑफ एनाटॉमी बाय थीम मेडिकल पब्लिशर। अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि थीम कितना फेमस है अपने पब्लिकेशन के लिए, खास करके एमबीबीएस दूसरे साइंस के बच्चों के लिए। ये किताब में आपको एटलस मतलब कि उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसके पार्ट्स है, उसके जो फंक्शन के नेम है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थ्योरी किताब नहीं है, केवल डायग्रामेटिक किताब है जो आपके लिए काफ़ी काम आएगा आगे अगर हायर स्टडी करेंगे या एमएस स्पेशलाइजेशन करेंगे तो। इसके बाद दूसरी किताब है पॉकेट गाइड टू एनाटॉमी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एटलस ऑफ एनाटॉमी है और पॉकेट गाइड टू एनाटॉमी है, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत आपको पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी भी मिल जाया करेगा। इसके बाद जो अगली किताब है वो है थीम टेस्ट प्रिपरेशन मैनुअल का सीरीज एनाटॉमी वॉल्यूम 1। इसमें आपको टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से मिलेगी, बेसिक शॉर्ट जानकारी मिलेगी, इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। पहले वॉल्यूम में आपको जनरल एनाटॉमी, अपर लिम्ब, थोरैक्स एंड हिस्टोलॉजी मिलेगी। दूसरा जो वॉल्यूम है उसमें आपको मिलेगा हेड, नेक, न्यूरो एनाटॉमी एंड जेनेटिक्स। इसके बाद जो डाइसेक्टर सीरीज चालू हो जाती है थीम की एमएस के बच्चों के लिए, वह वॉल्यूम 1 में अपर लिम्ब एंड थोरैक्स, वॉल्यूम 2 में एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब और वॉल्यूम 3 में हेड, नेक और ब्रेन। तो इसमें भी पूरा डिटेल मिलेगा। डिटेल रिव्यू जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट किताब फार्माकोलॉजी की। ये ऐसी किताब है जैसे आंख बंद करके आपके पास होनी चाहिए। ये है केडी त्रिपाठी एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी। ये लेटेस्ट एडिशन 8th एडिशन का रिवाइज रीप्रिंट एडिशन है जो 2023 में पब्लिश हुआ था। ये पहले वाला जो किताब था 8th एडिशन, वो रेड कलर में थी और ये भी आपको ब्लू कलर में देखने को मिल रही है। अगर आपके पास पहले वाला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर नहीं है, परचेज करना चाह रहे हैं तो किसी भी बुक का लेटेस्ट एडिशन ही परचेज किया करें। ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, चाहे किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट क्यों ना हो। फार्माकोलॉजी का अगर आपका सब्जेक्ट है तो प्रीफर दिस बुक। उसके बाद दूसरा जो किताब है फार्माकोलॉजी में, ये वन ऑफ माई फेवरेट है। मेरे मैक्सिमम लेक्चर वीडियो इसी ऊपर बेस्ड होते हैं। वह टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी 2nd एडिशन बाय जगदीश प्रसाद। चेकआउट कीजिएगा कि एडिशन कोई नया तो नहीं आ गया। जब मैंने बनाया था तब यही एडिशन था। इसमें आपको हर एक टॉपिक बहुत सिंपल, इजीली, सेल्फ फ्लोइंग मैनर में मिल जाएगा। मतलब लैंग्वेज एक इतना सिंपल है कि आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 2 बार पढ़िएगा आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल और कहीं कोई कट शॉर्ट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इजीली सफिशिएंट क्वांटिटी में चीज़ें दी गई हैं, क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। मतलब मेरे तरफ से 1 नंबर का सजेशन किताब यही आपके लिए होगा। उसके बाद दूसरा है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर्स। ये किताब अभी लॉन्च की गई है थीम मेडिकल पब्लिशर के द्वारा। अभी मतलब 2 साल के आसपास हो रहा होगा इसे, हमने इसके वीडियो भी बनाया था। इसमें आपको कंटेंट अच्छे मिलेंगे, टेबल एकदम मस्त मिलेगा, आपको भरपूर मिलेगा, फ्लो चार्ट, डायग्राम की कोई कमी नहीं है। लेकिन कंटेंट थोड़ी सी कम क्वांटिटी में है।
है, शॉर्ट में है, इंपॉर्टेंट है, टेबुलर फॉर्म में है, तो आप एट द लास्ट मोमेंट की तैयारी के लिए इसे आप प्रीफर कर सकते हो। शॉर्ट में अच्छा इंकरेक्ट इसमें दिख जाएगा। इसके बाद है शर्मा एंड शर्मा प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी, एच.एल. शर्मा, के शर्मा की बाय पारस मेडिकल पब्लिशर। तो आंख बंद करके खरीदने वाली किताब में से दूसरी लिस्ट यही है। रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन है। रिकमेंडेशन मैंने पी जगदीश प्रसाद का दिया, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी जो लैंग्वेज है वो है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम्स हैं, इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। इसके बाद है फार्माकोलॉजी एसेंशियल, लेकिन ये प्रिपरेशन मैनुअल है, थ्योरी डिटेल वर्जन नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे इसमें देखिए इंक्लूड्स में क्या लिखा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, वाइवा वॉइस, अप्लाइड फार्माकोलॉजी एज पर न्यू CBME करिकुलम इंक्लूडिंग कोविड-19 चैप्टर, तो वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला है फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट बाय तारा वी शबंग, इसे भी आप चेकआउट करिएगा। थोड़ा सा कंटेंट की क्वांटिटी थोड़ी कम है बट कंटेंट अच्छा है। इसके बाद मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय पद्मजा उदय कुमार, बहुत इजी लैंग्वेज में है, मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। कंटेंट की डेप्थ थोड़ी सी कम लगती है मुझे, लेकिन लैंग्वेज बड़ी इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई कलर डायग्राम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, हैं ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन क्लियर कट डायग्राम इसमें नहीं है, रे डायग्राम यूज़ किया गया है जो इजी है समझने के लिए, तो आप इसको भी एक बार चेकआउट कर जरूर लीजिएगा। इसके बाद है फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरापेटिक्स बाय सतोस्कर, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने वाला किताबों में से है मेडिकल के बच्चों के द्वारा। इसके बाद है दूसरा मेरा रिकमेंडेशन, मतलब मैं इन दो बुक के बारे में आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके काम आएगा, और उनमें से ये है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी 16th एडिशन, शायद नया आ गया हो, बाकी मेरे पास यही लेटेस्ट था जब आया था तब। तो इसमें आपको लंबे लंबे थ्योरी नहीं मिलेंगे, शॉर्टकट थ्योरी मिलेगी, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, MCQs मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ही अच्छी किताब है, इसको आपको परचेस करना ही चाहिए। इसमें पूरा दिया हुआ है फैक्ट्स एंड कंसेप्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट एडिशन ऑफ के.डी. त्रिपाठी, कैटजंग, गुडमैन गिलमैन और बाकी और अच्छी किताबों का इसमें फुल्ली यूज़ किया गया। मतलब आंख बंद करके दूसरी किताब मेरी तरफ से ले लो आप। उसके बाद MCQs इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय पुष्पेंद्र पटेल एंड वंदना जंगेल, दिस इज ऑल्सो रिटन बाय मी। इसमें मैंने पूरी MCQs को कवर करने की कोशिश करी गई है, सिंपल, टफ और मीडियम तीनों तरह के क्वेश्चन है, केवल MCQs है, थ्योरी नहीं है। इसके बाद अगला है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिकल फार्माकोलॉजी, ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट मीन्स नॉट एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ये आपके काम आएगा। उसके बाद अगला है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये थ्योरी की किताब नहीं है, केवल ड्रग क्लासिफिकेशन छोटा हैंडबुक जैसा है। क्लासिफिकेशन इसमें मिलेगा आपको, ड्रग प्रिपरेशन मिलेगा, डोज मिलेगा, रूट्स मिलेगा, यूज मिलेगा, जेनरिक नेम मिलेगा, ब्रांड नेम मिलेगा और उनके कुछ ADR मिलेंगे, तो आप शॉर्टकट के रूप में अपने पॉकेट में रख के कहीं भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और सेम कैटेगरी की एक और किताब है फार्माकोलॉजी कंपेनियन हैंडबुक विद इलिस्ट्रेशन रिवाइज एंड एनलार्ज एडिशन, इसमें भी आपको ड्रग का क्लासिफिकेशन मिलेगा, ड्रग डोज मिलेगा, MOA मिलेगा, यूज मिलेगा, ADR मिलेगा, DI मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, थ्योरी बुक नहीं है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी, स्पेशलाइज जो आगे करने वाले हैं उनके लिए किताब बहुत अच्छे से है, काम आएगी, पारस मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया है, 3rd एडिशन है, एडिशन जरूर चेकआउट करिएगा आप परचेज करने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, यह CBS पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, यह भी स्पेसिफिक जो डिसिप्लिन के बच्चे हैं उनके काम आएगा, एडिशन जरूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ ऑब्स्टेटिक्स, यहाँ भी आप देखेंगे एक और अच्छी किताब है, थीम मेकर पब्लिशर के द्वारा, स्पेशलाइज है, थीमेटिक बुक है, आपके काम आएगी। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री रिव्यू विद क्लिनिकल कोरिलेशन, यहाँ पे शॉर्ट 2 चीज़ें मिलेंगी साथ में, आपको एक लीफलेट अलग से मिलेगा जिसमें जो बायो पाथवे है वो आपको मिल जाएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट बुक ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, गजब की बुक है भाई, मेरे को बहुत पसंद आई, हालांकि मेरे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मुझे ये बुक बहुत पसंद आई, पारस मेडिकल पब्लिशर के द्वारा, बहुत अच्छी किताब है फॉरेंसिक साइंस के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये भी आपके लिए काम आएगा अगर आप MBBS के बच्चे हैं तो। नेक्स्ट बुक है आपका इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये भी बहुत जबरदस्त किताब है, पारस मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है, 2nd एडिशन है। एडिशन 1 में इसके 2 अलग अलग वॉल्यूम थे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जबकि 2nd एडिशन में दोनों को मर्ज करके एक कंपाइल बुक बना दिया गया है, मस्त किताब है, आपको देखना चाहिए। इसके बाद अगली किताब है आपका टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोलॉजी, ये भी पारस मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश की गई किताब है, इसमें आप हिस्टोलॉजी के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड्स इनमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट बुक है आपका एसेंशियल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आपको इंक्लूड किया गया होगा पैरासाइटोलॉजी, तो भी इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी तो नेक्स्ट बुक दैट इज डायबिटीज इन प्रैक्टिस, पारस मेडिकल पब्लिशर, स्पेशलाइज है डायबिटीज के ऊपर। नेक्स्ट बुक है आपका लॉ एंड द डॉक्टर, 3rd एडिशन है, इसमें कुछ जो बेसिक जूरिस्प्रूडेंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आपको काम आ जाएगा। नेक्स्ट बुक है आपका फ्लूइड थेरेपी एट योर फिंगर टिप्स, ये आपके काफ़ी काम आएगा प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के ऊपर। नेक्स्ट है आपका जो स्पेशलाइज्ड है न्यूट्रिशन है उनके ऊपर है, पेडियाट्रिक है उनके ऊपर है, ये है न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
नेक्स्ट आपका जनरल प्रैक्टिस एज स्पेशलिटी इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू बेसिक जनरल प्रैक्टिस। बहुत ही अच्छी किताब है, जितने भी प्रैक्टिशन है सबके लिए काम आएगा। तो ये था हमारा आज का बुक रिव्यू। शॉर्ट में बताया हमने कि कुछ किताबों के बारे में। अगर किसी पर्टिकुलर एक किताब का डिटेल वीडियो देखना है तो चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप सर्च करके देख सकते हैं। कोई किताब अगर आपको परचेज करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये केवल एक सजेशन मात्र है, कंप्लीट बुक की रिव्यू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।